हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और कहानी के साथ। क्या आप जानते हैं वो रहस्य जिसे खुद भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया था? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं वही कथा लेकर आपके लिए आई हूँ। तो आइए देर ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। शिव जी द्वारा पार्वती जी को सुनाई गई कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने संसार को अनेक व्रत, पूजा और साधना बताए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा साधन है जिससे मनुष्य शीघ्र ही आपके परम लोक को प्राप्त कर सके? भगवान शिव मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। मैं तुम्हें उस वृक्ष की महिमा सुनाता हूँ जिसका पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। वह वृक्ष है बिल्व वृक्ष, यानी बेल का पेड़। शिव ने बताया, हे पार्वती, जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तब ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं शिव, सभी देवता प्रसन्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से एक दिव्य वृक्ष की रचना की, जिसका नाम पड़ा बेल वृक्ष, बिल्व वृक्ष। यह वृक्ष मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ माना गया, अतः यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसकी छाया में रहने, इसके पत्तों से मेरी पूजा करने या केवल इसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाएंगे। बेल वृक्ष की महिमा। शिव जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से बेल पत्रों द्वारा मेरा अभिषेक करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार गंगा जल से स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार बेल पत्र से मेरी पूजा करने से आत्मा शुद्ध होती है। शिव जी एक और कथा सुनाते हैं और कहते हैं, ये एक छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक चोर शिवरात्रि की रात्रि को एक शिव मंदिर में छिप गया। वहां उसने चोरी की योजना बनाई, लेकिन रात भर जगता रहा। शिवलिंग पर पड़ा एक सूखा बेलपत्र नीचे गिरा, जो चोर के हाथ से टकराकर शिवलिंग पर जा गिरा। यह अनजान में हुई पूजा भगवान शिव को इतनी प्रिय लगी कि चोर को अगले जन्म में साधु जीवन मिला और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे देवी, इस बेल वृक्ष को घर में लगाना पूर्णकारी है, इसे काटना पाप है। जो मनुष्य बेल वृक्ष की पूजा करता है या उसके नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह शिवधाम को प्राप्त करता है। बेल वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, यह शिव जी के हृदय का प्रतीक है। इसके पत्ते, फल, छाया और स्पर्श तक पवित्र माने गए हैं। शिव भक्तों को इसका आदर करना चाहिए।
जो शिव को प्रिय है वही कल्याणकारी है, और बेल वृक्ष जो स्वयं शिव का हृदय है। चलिए श्रद्धा से इस वृक्ष को नमन करें और शिव भक्ति में लीन हो जाएं। हर हर महादेव। इसी बेल वृक्ष से जुड़ी एक और कहानी है जो हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। अगर आपको शिव जी की भक्ति इतनी पसंद है तो आप जरूर सुनेंगे। बेल वृक्ष की 3 पत्तियों की रहस्यमयी कथा शिव जी द्वारा पार्वती को सुनाई गई। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, स्वामी, ये जो बेलपत्र है इसकी 3 पत्तियां क्यों होती हैं? क्या इसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिगुणों का प्रतीक हैं। सत्य, रज और तम, ये तीनों प्रतीक के मूल तत्व हैं। लेकिन जब भक्त इसे त्रिपत्र बेल को श्रद्धा से अर्पित करता है तब वह इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाता है। 3 पत्तियों का आध्यात्मिक रहस्य। पहली पत्ती जो है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, जो सृजन के देवता हैं। दूसरी पत्ती विष्णु जी का प्रतीक है, जो पालन करते हैं। और तीसरी पत्ती महेश यानी शिव जी का प्रतीक है, जो संहार के अधिपति हैं। इसीलिए जब कोई भक्त एक त्रिपत्र बेलपत्र मेरे शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह तीनों देवताओं की पूजा एक साथ करता है, और ये सबसे महान फल देने वाला कार्य होता है। शिव जी ने आगे कहा, हे पार्वती, जब भी कोई भक्त मुझे बेलपत्र अर्पित करता है वह मेरे सिर पर शीतलता देता है। वह वही पत्र है जिसे माता लक्ष्मी ने एक बार मेरे क्रोध को शांत करने के लिए कंतार वन से लाकर मेरी पूजा में अर्पित किया था। तब से वह पत्र मुझे विशेष प्रिय हो गया। स्त्री भक्ति और बेलपत्र। पुराणों में एक स्त्री की कथा मिलती है। एक बार एक गरीब वृद्धा वृद्ध महिला जो शिवरात्रि के दिन एक साधु ने कहा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। उस स्त्री ने जंगल में जाकर एकमात्र बेलपत्र तोड़ा और नम आंखों से शिवलिंग पर चढ़ाया। उसी रात उसे सपने में शिवजी दर्शन देते हैं और कहते हैं, तेरे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे दुखों का अंत अब हो चुका है। सुबह जब वह उठी तो उसका टूटा घर ठीक था। बीमार बेटा स्वस्थ और दरिद्रता चली गई थी।
श्रद्धा से अर्पित एक बेलपत्र भी उस प्रेम से बड़ा है जो 100 स्वर्ण हारों में नहीं होता, क्योंकि शिव प्रेम के भूखे हैं, वस्त्रों और धन के नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लास्ट में लिखिएगा कमेंट में हर हर महादेव।